वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे कि आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम और एक्रूड एक्सपेंसेस क्या होता है। इन चारों चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग इनकम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग एक्सपेंसेस के बारे में डिस्कस कर लेंगे। इनकम, देखो इनकम दो तरीके का होता है। पहला आउटस्टैंडिंग या एक्रूड और दूसरा प्रीपेड, एडवांस और अनएक्सपायर्ड इनकम। दो तरीके का होता है। तो देखो आउटस्टैंडिंग और एक्रूड का मतलब क्या होता है। आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब होता है कि वैसा इनकम जो हमने कमा लिया पर हमें अभी मिला नहीं, मतलब जो हमने अर्न किया पर अभी तक हमने रिसीव नहीं किया है, उस इनकम को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग इनकम बोलते हैं या फिर एक्रूड इनकम बोलते हैं। अब देखो आउटस्टैंडिंग इनकम और एक्रूड इनकम को हम लोग क्या मानेंगे। तो जब भी मेरा इनकम आउटस्टैंडिंग होता है यानी किसी के पास बाकी होता है, तो क्या वो पैसा हमें नहीं देगा? वो हमें पैसा देगा ही। एक ना एक दिन वो पैसा हमें मिल ही जाना है। तो जाहिर सी बात है आउटस्टैंडिंग इनकम जो होता है वो मेरा कमाया हुआ पैसा होता है और वो पैसा एक दिन हमको इन कैश होना ही है। यानी कि जो आउटस्टैंडिंग इनकम है वो मेरा एसेट है। उस इनकम को हम एसेट मान लेंगे क्योंकि अभी तो वो कैश में नहीं हुआ है, लेकिन एक टाइम आएगा जब वो कैश हो जाएगा। देखो आउटस्टैंडिंग इनकम क्या होता है, जैसे मैंने कमीशन कमाया और अभी हमने कमीशन को रिसीव नहीं किया, ये मेरा रिसीवेबल है। मतलब एक टाइम आएगा जब मुझे ये मिल जाएगा, अभी मेरा कमीशन रिसीवेबल है, अभी हमने रिसीव्ड नहीं किया है, तो इसको क्या बोलेंगे, कमीशन रिसीवेबल बोलेंगे। अब देखो रेंट किसी के पास ड्यू हो गया लेकिन अब तक नहीं मिला है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग रेंट रिसीवेबल बोलेंगे। इसी तरीके के बिजनेस में ढेर सारे ट्रांजेक्शन्स होते रहते हैं। अब देखो कमीशन रिसीवेबल और एक्रूड 10,000 रुपया, मतलब कि हमने कमीशन रिसीव किया या अक्रू किया कितने का, 10,000 रुपीज का। तो ये कमीशन जो है ये हमने कमा लिया ना, ये मेरा अर्नड है ना, ये मेरा अर्नड है, हमने कमा लिया इस कमीशन को। तो जब हमने कमा लिया तो मेरा क्या हो गया, सबसे पहले कमीशन नाम का इनकम मेरा इंक्रीज कर गया। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कमीशन नाम का इनकम मेरा इंक्रीज हो गया, जो कि हमने क्रेडिट कर दिया, जो कि पहले ही हम आप लोग को रूल बता रखे हैं डेबिट क्रेडिट का, आप लोग अच्छे से जानते हो। एसेट और एक्सपेंसेस जब भी बढ़ेगा डेबिट, जब भी घटेगा क्रेडिट। इनकम लायबिलिटी जब भी बढ़ेगा क्रेडिट, जब भी घटेगा डेबिट। आप ये लोग अच्छे तरीके से जानते हो। तो कमीशन मेरा इनकम है, इनकम मेरा इंक्रीज कर गया, इनकम इंक्रीज करता है तो क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। तो कमीशन नाम का इनकम मेरा इंक्रीज किया, क्रेडिट हो गया। अब आउटस्टैंडिंग कमीशन यानी कि जो कमीशन अभी हमें रिसीव करना बाकी है, अभी हमने रिसीव नहीं किया, मतलब कि अगर राम नाम का कोई बंदा था जो हमें कमीशन देने वाला था पर अभी हमने उससे कमीशन रिसीव नहीं किया, तो राम जो बंदा है वो मेरा एसेट बना हुआ है क्योंकि आउटस्टैंडिंग कमीशन मेरा वहां पे पड़ा हुआ है। तो जो आउटस्टैंडिंग कमीशन मेरा वहां पे पड़ा हुआ है वो मेरा क्या है, एसेट है। तो आउटस्टैंडिंग कमीशन एसेट इंक्रीज डेबिट ₹10,000। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, कमीशन रिसीव्ड ₹9,000 एंड आउटस्टैंडिंग ₹1,000। मतलब क्या हो गया, इसी एग्जाम्पल को हम अलग तरीके से लिख दिए कि ये जो 10,000 रुपये का कमीशन मेरा जो रिसीवेबल था, अब ये रिसीवेबल नहीं रहा। 10,000 में से 9,000 जो था वो हमने ऑलरेडी रिसीव कर लिया, लेकिन 1,000 अभी भी रिसीव करना बाकी है, अभी भी अक्रूड है। अक्रूड का मतलब बाकी है। कमीशन नाम का इनकम मेरा इंक्रीज हो गया 10,000 से। उसके बाद फिर क्या हुआ, मेरा कैश नाम का एसेट इंक्रीज कर गया कितने से, 9,000 से। अब देखो ये क्या हो गया, कमीशन नाम का इनकम 10,000 से बढ़ा और कैश नाम का एसेट मेरा 9,000 से ही बढ़ा। ऐसे क्यों हो गया, तो ऐसे इसलिए हो गया क्योंकि 1,000 तो अभी हमने रिसीव ही नहीं किया है। तो जो आउटस्टैंडिंग कमीशन हो जाएगा वो मेरा एसेट बन जाएगा और वो मेरा एसेट बढ़ा हुआ है कितने से, 1,000 रुपीज से। ठीक है, अब आते हैं, ये आउटस्टैंडिंग का प्रॉब्लम खत्म हो गया। अब आते हैं प्रीपेड या एडवांस, प्रीपेड या एडवांस या अनएक्सपायर्ड इनकम पे आते हैं। किस पे, प्रीपेड, एडवांस और अनएक्सपायर्ड, इस ये तीनों नाम इसी का है, इस पे आते हैं। अब देखो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, प्रीपेड सैलरी रिसीव्ड एटसेट्रा। अब देखो पहला क्या है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ₹15,000।
कमीशन जो है हमने रिसीव किया 15,000 रुपया एडवांस में। मतलब कि जो कमीशन हम बाद में कमाते और कमा के रिसीव करते, मुझे फंड की जरूरत थी, मैंने सामने वाले से उधार मांग लिया कि भाई साहब अभी मुझे दिक्कत चल रहा है तो आप मुझे एडवांस में कमीशन दे दो, बाद में मैं आपको पे ऑफ कर दूंगा। तो हमने जब उनसे उधार ले लिया पैसा, ये एक तरह से उधार ही है ना, तो उधार को हम लोग क्या बोलते हैं अकाउंट्स में, लाइबिलिटीज बोलते हैं। तो एडवांस कमीशन मेरा क्या हो जाएगा, मेरा लाइबिलिटी हो जाएगा, और लाइबिलिटी मेरा इंक्रीज कर गया तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितने से, 15,000 से। उसके बाद आता है कमीशन। तो कमीशन क्या हो गया भाई, तो कमीशन मेरा इनकम था, जिस इनकम को हम अभी ही रिकॉर्ड कर लिए। अब ये बाद में तो रिकॉर्ड होगा नहीं, होना चाहिए था इसको बाद में रिकॉर्ड, पर रिकॉर्ड तो अभी ये हो गया, तो मेरा इनकम फिलहाल के लिए क्या हो गया, डिक्रीज्ड हो गया। मेरा कमीशन नाम का इनकम डिक्रीज्ड हो गया, तो डेबिट हो जाएगा 15,000 रुपए से, और एडवांस कमीशन नाम का लाइबिलिटी मेरा इंक्रीज्ड हो गया कितने से, 15,000 से। अब अगला एग्जाम्पल है रेंट रिसीव्ड का। रेंट रिसीव्ड किए हमने 70,000 रुपीज। तो 70,000 जब हमने रेंट रिसीव किया, अब एग्जाम्पल से समझो, मान लो ये मेरा ड्यूरेशन है 1 जनवरी 2020 से लेके 31 दिसंबर 2020 तक का मेरा ड्यूरेशन है। अब देखो कि हमने रेंट रिसीव किया कितना, 5,000 पर मंथ के हिसाब से पूरे साल का 60,000 रुपीज हमने रेंट रिसीव किया। देखो हमारा इनकम तो 60,000 था, पर हमने रिसीव कितना कर लिया, 70,000 कर लिया। तो इसका मतलब हमने ज्यादा फंड रिसीव किया ना, हमको कैश मिल गया कितना, कैश नाम का एसेट मेरा इंक्रीज हो गया कितने से, 70,000 से। मतलब मेरा कैश बढ़ गया 70,000 से, लेकिन एक्चुअली में मेरा रेंट नाम का इनकम इंक्रीज होना चाहिए था कितने से, 60,000 से। तो क्या बदलाव आया, कुछ तो बदलाव आया ना। क्या बदलाव आया, मेरा बदलाव ये आया कि एडवांस रेंट नाम का लाइबिलिटी इंक्रीज कर गया कितने से, 10,000 रुपीज से। अब देखो ये हमारा इनकम का मुद्दा क्लियर हो गया, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड दोनों का मुद्दा क्लियर हो गया। आप इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जरूर क्वेश्चन बनेगा। अब एक्सपेंसेस पे आते हैं कि ये एक्सपेंसेस में आउटस्टैंडिंग और एक्रूड कैसे होता है, और एक्सपेंसेस में प्रीपेड कैसे होता है। तो देखो आउटस्टैंडिंग पहले पढ़ते हैं, एक्सपेंसेस में आउटस्टैंडिंग कैसे होता है। तो जैसे रेंट अगर हमको पेड करना है तो मेरा रेंट एक्रूड हो गया, तो ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा बकाया हो गया, ये पैसा एक दिन हमको पेड करना पड़ेगा। तो देखो जब हमने अपने बिल्डिंग को यूज कर लिया तो रेंट तो मेरा अक्रू हो ही गया, ये जाहिर सी बात है। अगर हमने लैंड को ऑक्युपाइड कर रखा है तो जितने दिन के लिए भी हम ऑक्युपाइड करेंगे उतने दिन का रेंट तो मुझे लगेगा ही लगेगा। अब हो सकता है कि मेरे पास अभी फंड ना हो, तो हम रेंट इस महीने ना देके अगले महीने दे दिए, इस साल ना देके अगले साल रेंट पेड कर दिए। तो ये जो रेंट मेरा है एक्रूड, ये मेरा मेरा खुद के दिमाग का टेंशन है ना, ये रेंट अक्रू हो गया तो ये एक दिन हमको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आज ही हम पेमेंट कर देते हैं तो मेरा कैश नाम का एसेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन अगर हम आज पेड नहीं करते हैं, अगर हम बाकी रख देते हैं, तो मेरा रेंट नाम का, आउटस्टैंडिंग रेंट नाम का लाइबिलिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे रेंट एक्रूड, सैलरी एक्रूड, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्रूड एटसेट्रा, इस तरीके के एग्जाम्पल्स आते रहते हैं। अब देखो एक एग्जाम्पल हमने लिया, रेंट इज चार्ज 2,000 पर मंथ। मान लो कि रेंट 2,000 पर मंथ चार्ज हो रहा था, जनवरी 2020 से लेके दिसंबर 2020 तक का मेरा सेशन चल रहा था। अब 2,000 पर मंथ रेंट के हिसाब से पूरे साल का रेंट कितना होता है, 24,000 होता है ना, 12 दूना 24,000। अब देखो रेंट हमको पेएबल था कितना, रेंट हमको कितना पेएबल था, देना कितना था, 24,000, पर हमने रेंट पेड किया ओनली 20,000। हमने कितना रेंट पेड किया, ओनली 20,000। तो रेंट मेरा एक्रूड कितना हो गया, 4,000। मतलब कि ये रेंट मेरा बाकी हो गया, यानी कि कैश नाम का एसेट मेरा डिक्रीज किया तो क्रेडिट हुआ केवल 20,000 से। लेकिन जो मेरा रेंट था, रेंट नाम का मेरा एक्सपेंसेस इंक्रीज्ड हुआ तो डेबिट हुआ कितने से, 24,000 से। अब ये कैसे हो गया, क्रेडिट हुआ 20,000, डेबिट हुआ 24,000, 4,000 एक्स्ट्रा हो गया ना। तो कहां से 4,000 एक्स्ट्रा हो गया, ये देखो आउटस्टैंडिंग रेंट नाम का लाइबिलिटी मेरा इंक्रीज कर गया तो क्रेडिट हो गया 4,000।
अब देखो डेबिट में 24,000 और क्रेडिट 20,000 प्लस 4,000 24,000, तो डेबिट क्रेडिट दोनों का अमाउंट सेम हो गया, मतलब बनाया हुआ मेरा ट्रांजेक्शन करेक्ट हो गया। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अक्रूड ₹2,000, बिजली बिल भरना था 2,000 जो कि अभी हम भरे ही नहीं भरे तो खर्च तो हो ही गया ना, जब हम कोई चीज खर्च कर दिए तो खर्च तो हो ही गया ना। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस नाम का एक्सपेंसेस मेरा इंक्रीज कर गया और डेबिट हो गया 2,000 से। और आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो है वो मेरा लाइबिलिटी इंक्रीज कर गया और क्रेडिट हो गया कितने से, 2,000 से। अब देखो प्रीपेड, एडवांस और अनएक्सपायर्ड इनकम क्या होता है। प्रीपेड, एडवांस और अनएक्सपायर्ड इनकम क्या होता है। जनरली आपको इंश्योरेंस प्रीमियम में ही ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। अब देखो इंश्योरेंस प्रीमियम का केस लेते हैं। अब इंश्योरेंस देखो आप लोग ही बताओ ये कब करवा सकते हैं। ये ड्यूरिंग द ईयर कभी भी करवा सकते हैं। हम 1 जनवरी को कराएं, 10 जनवरी को करवाएं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर कभी भी करवाएं, पूरे साल के ड्यूरेशन में हम कभी भी करवाएं तो इंश्योरेंस करवा सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि इंश्योरेंस कंपनी बंद हो जाएगा, इंश्योरेंस करना बंद कर देगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो इंश्योरेंस कंपनी जब इंश्योरेंस करना बंद नहीं करेगा तो ये देखो हम 1 अप्रैल को, कब, 1 अप्रैल को जाके 1 अप्रैल को हमने इंश्योरेंस करवा लिया। तो इंश्योरेंस जनरली 1 ईयर के लिए वैलिड होता है, तो ये देखो 31 मार्च के लिए इंश्योरेंस मेरा वैलिड हो गया। तो मेरा जो पीरियड चल रहा था जनवरी से लेके दिसंबर तक का पीरियड, ये पीरियड के लिए मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2020 हो जाएगा, ठीक है, 31 दिसंबर 2020। तो जो मेरा फाइनेंशियल ईयर जनवरी टू दिसंबर 2020 है, इस पीरियड के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम कितना हो जाएगा। तो इंश्योरेंस प्रीमियम इस पीरियड के लिए मेरा 5,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, कुल मिला के 3,750 हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए हमने कितना पेड कर दिया, जो मेरा एडवांस है, यही मेरा क्या है, एडवांस इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये हमने कितना पेड कर दिया, 5,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि 9 मंथ के लिए तो यहाँ पे किया था, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये 9 मंथ के लिए कब था, जनवरी टू दिसंबर पीरियड के लिए हो गया, जो मेरे करेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए है। लेकिन जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए है वो कौन सा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीना जो है ये हमने एडवांस में पेमेंट कर दिया इंश्योरेंस प्रीमियम को। तो देखो ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे इस फाइनेंशियल ईयर में, जिस फाइनेंशियल ईयर में हम अकाउंट्स बना रहे हैं। तो इस फाइनेंशियल ईयर में कैसे हम ट्रांजैक्शन बनाएंगे, तो कैश नाम का एसेट मेरा डिक्रीज किया, क्रेडिट हो गया कितने से, 5,000 से। इंश्योरेंस प्रीमियम नाम का एक्सपेंसेस मेरा इंक्रीज कर गया कितने से, 3,750 से ही, बिल्कुल, क्योंकि हम तो 9 ही महीने का इंश्योरेंस भरेंगे ना, मेरे इस ड्यूरिंग दिस फाइनेंशियल ईयर के लिए हम 9th मंथ का ही इंश्योरेंस प्रीमियम भरेंगे ना। और बाकी का जो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एडवांस इंश्योरेंस प्रीमियम, और वो एसेट मेरा इंक्रीज कर जाएगा, डेबिट हो जाएगा कितने से, 1,250 से। तो आई होप आपको ये बात समझ आया होगा, नहीं आया होगा समझ में तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमको इस जगह पे प्रॉब्लम है। जहां पे भी आपको परेशानी होगा उस परेशानी को किसी फिर दूसरे मेथड से डील किया जाएगा और आपके परेशानी को खत्म कर दिया जाएगा। तो हाँ, अब जो वीडियो देख रहे हैं कृपया करके वो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, मेरे हर क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। और अब हम रेगुलर 1 क्लासेस पर डे अकाउंट्स का हम अपलोड करते रहेंगे। तो जो बच्चे न्यू हैं जिन्हें कॉमर्स पढ़ाई करना है वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भाई मतलब जब तक है तब तक सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद अनसब्सक्राइब कर देना, कोई मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल के लिए आप सब्सक्राइब कर लो। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।